मैं कंस्ट्रेन में हूं कि मैं मूव नहीं कर सकता। मैं कंस्ट्रेन में हूं कि मुझे ट्रक के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं विवश हूं, मैं कोई और मोशन नहीं कर सकता। मैं कंस्ट्रेन्ड हूं, मैं विवश हूं इसका होमवर्क करने के लिए। भाई लोगों, अभी तक आपको यह पता चल गया होगा कि ये चैप्टर का नाम का मतलब क्या है। कंस्ट्रेन्ड मोशन मतलब ऐसा मोशन जो बाधा में हो, जो विवश हो किसी और मोशन के ऊपर। तो आज अपन इस पूरे वीडियो में कंस्ट्रेन मोशन क्लियर करेंगे। मैं पिछले 5 सालों से बहुत सारे अलग अलग जगह बच्चों को गाइड कर चुका हूं, वो भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के लिए। जैसे अगर आप IIT जेईई या नीट पढ़ रहे हैं, आप क्लास में पढ़ चुके हैं और आप उसका रिवीजन करना चाहते हैं कि क्लास में बताई गई हर इंपॉर्टेंट और छोटी बात आपको रिकॉल हो जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। इस सीरीज में, SMS सीरीज शॉर्ट में सब कुछ में, मैं आपको वो सारे छोटे छोटे की पॉइंट्स एक एक एग्जांपल्स के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेज रिवाइज कराने वाला हूं। तो आज अपना ये चैप्टर है कंस्ट्रेन मोशन। ये एक हेल्पिंग चैप्टर है NLM के लिए। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो आप पढ़ेंगे उसके लिए हेल्प करेगा ये आपको। कंस्ट्रेन मोशन में जो अपन चीजें पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स खाली एज अ टूल अप्लाई होंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहां से ज्यादा नहीं दिखेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आपको हेल्प होगी। चलो तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले स्ट्रिंग के बारे में, रस्सी के बारे में, सारे के सारे assumptions ऑफ स्ट्रिंग। फिर स्ट्रिंग कंस्ट्रेन, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक रस्सी से बंधा है तो उसमें क्या कंस्ट्रेन है, किस तरीके से मोशन करेगा। फिर अपन करेंगे पुली ब्लॉक प्रॉब्लम, एटूड मशीन। फिर उसी क्वेश्चंस को अपन करेंगे पॉइंट मेथड से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट मेथड NLM के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फिर अपन कंस्ट्रेंट मोशन लगाएंगे इंक्लाइंड प्लेन में। अगर इंक्लाइंड प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, फिर वो रस्सी से बंधा हुआ है, तो वहां पर अपन कंस्ट्रेंट मोशन लगाएंगे। और फिर लास्ट में अपन पढ़ेंगे वेज कंस्ट्रेंट, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ये छोटा सा हेल्पिंग चैप्टर है। मेन इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो इसमें अपन को रस्सी के बारे में पढ़ना है। स्ट्रिंग मतलब रस्सी। तो रस्सी के बारे में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इन्हीं 3 चीजों के कारण अपन इसको कह रहे हैं जादुई रस्सी। जादुई रस्सी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस रस्सी में भैया 10 हाथी भी फोर्स लगा दें, ये टूट नहीं सकती। अपने फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट में रस्सी है, जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो तब तक रस्सी नहीं टूट सकती, रस्सी नहीं खिंचा सकती थोड़ा सा भी। इसकी जो लेंथ है भाई साहब, ये जो लेंथ है इसकी, ये L लेंथ, ये फिक्स्ड है। ये लेंथ चेंज नहीं हो सकती। इनएक्सटेंसिबल, इसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। मासलेस है, कोई मास नहीं। कितनी भी मोटी रस्सी ले आओ, अपन उसका मास को नेग्लेक्ट करेंगे जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो। तो जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो, ये तीनों चीजें अपन इसकी एज्यूम करके चलने वाले हैं पूरे चैप्टर में। इसीलिए अपन इसको कह रहे हैं जादुई रस्सी। तो ये बात अपन हमेशा याद रखना। अब दूसरी बात देखो, अगर ये 3 पॉइंट्स अपन मान के चलते हैं, एग्जाम्पशंस लेके चलते हैं, तो इन पॉइंट के हिसाब से आप बताना कि अगर ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है तो बी कितने से जाएगा। आप सब बोलोगे सर ये भी कोई पूछने की बात है, उसको 2 से खींच रहे हो तो सर ये भी 2 से ही जाएगा। क्यों ये 2 से जाएगा? ये 2 मीटर पर सेकेंड से क्यों जाएगा? क्योंकि आप बोलोगे सर ये ब्लॉक जिस स्पीड से जाएगा उसी ही रफ्तार से सर ये पॉइंट जाएगा, और उसी ये रफ्तार जाएगा 2 से। और ये ब्लॉक बी ब्लॉक जिस रफ्तार से जा रहा है, मान लो x रफ्तार से जा रहा है, तो ये पॉइंट भी x रफ्तार से जाएगा। ये बात चमकी। ये ब्लॉक 2 से जा रहा है तो ये पॉइंट भी 2 से जाएगा। ये पूरा का पूरा ब्लॉक जा रहा है x की स्पीड से, तो ये पॉइंट भी x की स्पीड से जाएगा। अब इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को। इस पॉइंट की रफ्तार है 2। सोचो अगर इस पॉइंट की रफ्तार 2 से ज्यादा होगी तो रस्सी तो छोटी हो जाएगी ना, स्लैग हो जाएगी। ये धीरे जा रहा है और ये तेज जा रहा है, तो स्लैग हो जाएगी रस्सी। तो अपन क्या मान के चलते हैं? अब भैया खुद बताओ, जब ये ब्लॉक उस ब्लॉक को खींच रहा है तो इन दोनों के बीच की रस्सी की टेंशन कभी 0 हो सकती है क्या? नहीं। तो बी वाले की रफ्तार ए से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। कम हो गई तो क्या होगा? बी धीरे चल रहा है, ए ज्यादा जा रहा है, तो दूरी दूरी बढ़ जाएगी, उन दोनों की लेंथ बढ़ जाएगी। और क्या लेंथ बढ़ सकती है स्ट्रिंग की? तो इसलिए जो उस पॉइंट की स्पीड है वही इस पॉइंट की स्पीड होनी पड़ेगी, और इस x की वैल्यू भी आएगी 2। और ये कब बोला आपने? क्योंकि जब आपने ये 3 चीज माना कि रस्सी की लेंथ नहीं बढ़ रही, रस्सी का कोई मास है ही नहीं, खैर मास वाला कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं आया, रस्सी की लेंथ नहीं बढ़ रही और वो अनब्रेकेबल है, इन दोनों चीजों से आपने बोला कि जो रफ्तार ए की होगी वही रफ्तार बी की होगी। अब यहां पर क्या है, लॉजिक क्या है और यहां का ब्रह्मास्त्र क्या है, सुन लो। पूरा कंस्ट्रेंट मोशन खत्म हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? ग्रहण कर लो ब्रह्मास्त्र। एक रस्सी पे, किसी भी एक रस्सी पे देखो, किसी भी एक रस्सी पे
कोई भी दो पॉइंट ले लो, कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनकी रफ्तार अलोंग द स्ट्रिंग, देखो ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम रहेंगी। क्या क्या बोला मैंने? किसी भी एक रस्सी में किसी भी दो पॉइंट को ले लो, उसकी अलोंग द स्ट्रिंग सेम रहेगी वेलोसिटी, ठीक है, उनकी रफ्तार अलोंग द स्ट्रिंग सेम रहेगी। मतलब कोई भी, ये एक रस्सी है पूरी, यहां से लेके यहां तक पूरी एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, कोई भी दो पॉइंट ले रहा हूं, मान लो एक पॉइंट एक पॉइंट ये दोनों पॉइंट की रफ्तार अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग सेम रहेगी। अब मान लो अगर ये रस्सी ऐसे है, ऐसे जाके ऐसा ही है, मान लो कहीं से भी, तो ये पूरी एक रस्सी है, मान लो यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक ये पूरी एक रस्सी है, कोई भी दो पॉइंट मान लो, आप बोलोगे सर एक पॉइंट ये मान लेता हूं और एक पॉइंट ये, ठीक है। तो अलोंग द स्ट्रिंग मान लो इसकी ऐसे ली हो अलोंग द स्ट्रिंग, इधर वेलोसिटी, तो इसकी अलोंग द स्ट्रिंग रस्सी के डायरेक्शन में स्पीड सेम होगी, इसकी जितनी यहां पर स्पीड होगी उतनी इसकी यहां पर स्पीड। बात समझ में आ रही क्या? तो किसी भी एक रस्सी में अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार सेम होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, अब आप बोलोगे सर अगर इन दोनों पॉइंट की रफ्तार कहीं और हुई तो जरूरी थोड़ी अलोंग द स्ट्रिंग हो। मान लो ये पॉइंट ऐसे जा रहा है, ये ब्लॉक बी ऐसे जा रहा है कहीं पर, और ब्लॉक ए कहीं पर ऐसे जा रहा है, ठीक है, स्पीड v1 से स्पीड v2 से, और ये जो एंगल बना रहे हैं भाई साहब, ये बना रहे हैं θ1 एंड θ2। अब आपको क्या बोला मैंने, ब्रह्मास्त्र क्या है? किसी भी एक रस्सी में कोई दो पॉइंट की वेलोसिटी आपने देख ली एक्चुअल, लेकिन इक्वल कौन सी होंगी? अलोंग द स्ट्रिंग। तो इस v2 का कंपोनेंट होगा एक अलोंग द स्ट्रिंग v2 cos θ2, और v1 का कंपोनेंट होगा v1 cos θ1, वो दोनों सेम होंगी। बात क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात है, ठीक है। ऑलवेज टेक द कंपोनेंट ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी। चलो ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये वाली बात क्लियर हो गई एकदम ब्रह्मास्त्र वाली। किसी भी एक रस्सी में कोई भी दो पॉइंट लो और उनकी रफ्तार अलोंग द स्ट्रिंग ही सेम होगी, बाकी और कहीं पर सेम हो या ना हो अपन को कोई मतलब नहीं। चलो तो अब देखो जल्दी से एक क्वेश्चन, ये एक ब्लॉक है जो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये बी ब्लॉक है, 60 डिग्री में ये रस्सी है, इस इंस्टेंट में बोला है बी की क्या रफ्तार होगी। तो सिंपल सी बात है, पास आओ ध्यान से सुनो, हमेशा जब भी क्वेश्चन दिखे स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है, देख लो, फिर बाद में पापा का घड़ा मेरे ऊपर मत फोड़ना। चलो ये ए ब्लॉक जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये पॉइंट जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से, ये पॉइंट जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से, ये पॉइंट जाएगा ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से, ये पॉइंट जाएगा ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से। अब 90% लोग पहली बार में क्या गलती करते हैं कि इस पॉइंट की रफ्तार ऊपर 5 है तो इधर कितनी होगी 5 cos 60, ना 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 ना, और आंसर दे देते हैं, ऑप्शन में रहता है +4 की जगह -1, 5000 10,000 का रैंक अंतर, बैठ के रोते रहते हैं। टाइम भी दिया, नेगेटिव मार्किंग भी हो गई, वाह 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 वाह। क्या करें? कॉन्सेप्ट याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑलवेज टेक कंपोनेंट ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी। अरे भैया खुद बताओ, ये ब्लॉक है, ये यहां से ऐसे हवा में ऐसे तो जाना चालू करेगा नहीं, ये ब्लॉक तो यहीं पर जमीन में सरकाएगा ना। प्रैक्टिकल सोचो ना बीडू, आगे अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है, रस्सी से बांध दिया, आप अगर रस्सी को ऐसे खींच रहे हो तो ब्लॉक आपके सामने से उड़ के हवा में थोड़ी आएगा, वो तो ऐसे जमीन में खसकाएगा ना, जब तक वो पूरा सीधा ना हो जाए, फिर ऐसे ऊपर उठेगा वो। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में बी ब्लॉक कहां जा रहा है? एक्चुअल में बी ब्लॉक जा रहा है भैया यहां, लेट द वेलोसिटी बी एक्स, हमेशा एक्चुअल डायरेक्शन में। और अब एक्चुअल वाले का कंपोनेंट करो, एक्चुअल का कंपोनेंट करो, x cos 60 इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना 5, इस पॉइंट की कितनी थी आगे 5, इस पॉइंट की कितनी थी ऊपर 5, तो x cos 60 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ये चीजें छोटी छोटी चीजें जो आपको याद नहीं रहती, वही तो रिवाइज कराने के लिए पूरी इतनी मेहनत कर रहा हूं भैया। 3-4 दिन आपके लिए बोर्ड वर्क बनाने में लगता है, फिर रिकॉर्ड एडिटिंग एंड ऑल करके मैं आपको सारे पूरे 40 के 40 चैप्टर्स का शॉर्ट एसएमएस सीरीज आएगा, ये मेरा वादा है। बस आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। चलो एक और एग्जांपल है, स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो। अब देखो ये ब्लॉक जा रहा है इधर 5 से, आपको पूछा है कि बी ब्लॉक की रफ्तार क्या होगी ये बताओ। एक पुली से जुड़े हुए हैं, ये एंगल 53 बना रहा है, ये एंगल 37 डिग्री बना रहा है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं, ये ब्लॉक 5 से आगे जा रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे होगी 5, बट अपन को किससे मतलब है? अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में जरूरत है भैया। देखो कुछ नहीं रटना, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, क्लास को देखो सब कुछ चमक जाएगा। इस पॉइंट की रफ्तार है भैया आगे 5, तो अलोंग द स्ट्रिंग मतलब ये अलोंग द स्ट्रिंग ना, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में निकालना है, तो ये 53 डिग्री, तो ये भी 53 डिग्री, तो अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार कितनी हो जाएगी 5 cos 53 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ब्लॉक ए जा रहा था इधर 5, लेकिन अलोंग द स्ट्रिंग क्या वेलोसिटी थी? इधर 5 थी, तो अलोंग द स्ट्रिंग 5 cos 53।
तो अगर इस पॉइंट की रफ्तार नीचे है 5 cos 53, तो इस पॉइंट की रफ्तार ऊपर होगी 5 cos 53। वाह 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 वाह, क्या बात है। इस पॉइंट की रफ्तार ऊपर होगी 5 cos 53 डिग्री। अब कई लोग क्या करेंगे, 5 cos 53 को cos 37 करके आंसर दे देंगे v के बराबर। ना ना ना, किसका कंपोनेंट करोगे, एक्चुअल वेलोसिटी का। b का एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, इधर, तो इसका टुकड़ा करोगे। ये तो ऑलरेडी टुकड़ा है, टुकड़े का टुकड़ा थोड़ी करोगे। चक्की थोड़ी पीसिंग है, पीसनी है चक्की, पीसिंग एंड पीसिंग, है ना। तो एक्चुअल में यहां पर क्या है, वेलोसिटी v इधर, तो इसका कंपोनेंट करोगे। v cos 37 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5 cos 53। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी v cos 37 डिग्री इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5 cos 53 डिग्री। देखो, एक रिश्ता निकाल के देगा, हमेशा याद रखना। जो अपन कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ रहे हैं वो एनएलएम पढ़ने के लिए एक रिश्ता निकाल के देगा कि आपको मान लो 4 अननोन है, 3 इक्वेशन आपने बना ली, एक इक्वेशन कहां से आएगी, एक कंस्ट्रेंट मोशन से आएगी। इसलिए पुली ब्लॉक सिस्टम में सबसे पहले अपन को पढ़ना है एटूड मशीन। क्या होता है भैया, 2 ब्लॉक और एक पुली से मिलकर के ऐसा जो सिस्टम बनता है, इसको अपन बोलते हैं एटूड मशीन। खैर नाम का आपको कोई लेना देना नहीं है, नाम कुछ भी गवारपन हो, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है। कॉन्सेप्ट कितना ईजी है आप खुद बताना। अगर बी वाला ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो ए वाला कितने से नीचे जाएगा। आई थिंक बच्चा यहां पर मेरे को ये बता सकता है, कमेंट करके बताना यहां पर मेरे को पहले, क्या होगा ए का वेलोसिटी नीचे। अगर बी ऊपर जा रहा है 4 से, तो ए पक्का है कि वो 4 से नीचे जाएगा। क्यों सर, आपने बोला टोटल लेंथ, यहां से लेकर के रस्सी की जो टोटल लेंथ है, ये जो पूरी टोटल लेंथ है वो चेंज नहीं हो सकती। तो अगर ये छोटी हो रही है 4 मीटर हर सेकेंड, तो इसको बढ़ना पड़ेगा 4 मीटर पर सेकेंड। साफ सी बात है। ये तो आप कॉमन सेंस से बोल सकते हो, सर पुली तो रुकी हुई है, तो ये जितने से ऊपर जाएगी उसको उतने से नीचे जाना पड़ेगा। या ये जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर करेगी उतना इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे होना पड़ेगा, या इसका जितना एक्सेलरेशन ऊपर था उतना इसका नीचे होगा। तो याद रखना, आप अपन जो भी चीज पढ़ रहे हो तीनों के लिए होगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जो फॉर्मुलेस निकालेंगे वो तीनों के लिए एप्लीकेबल होंगे, तीनों के लिए। चलो, तो अब यहां तो बहुत इजी हो गया। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया कि एक ऊपर जा रहा था 4 से, तो ये नीचे जा रहा था 4 से। सर अगर पुली भी मूव करने लग गई, तो पुली भी मूव करने लग गई, अब ए भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है, सर अब क्या करें। अगर पुली मूव नहीं करती तो बच्चे बच्चे का खेल है, तो पुली को रोक दो ना, रिलेटिव मोशन लगा दो ना। बात समझ में आई। कैसे सोचना कैसे है कि अगर पुली रेस्ट पे होती तो बच्चे बच्चे का क्वेश्चन था ये, लेकिन अगर अभी पुली अभी यहां पर मोशन पे है, रेस्ट पे नहीं है, तो क्या करें, पुली को रोक दो। पुली को रोक दोगे तो उसकी वेलोसिटीज को अपोजिट करके जोड़ दोगे। ठीक है, रोक दो, रेस्ट पे ले आओ, पुली को रेस्ट पे ले आओ। देखो, पुली को रेस्ट पे ले आए भाई साहब, रेस्ट, तो उसकी वेलोसिटी अपोजिट करके जोड़ दी यहां पर, वेलोसिटी ऑफ पुली, वेलोसिटी ऑफ पुली। रिलेटिव मोशन में यही पढ़ाया था ना, रिवाइज करके आए हो ना। रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव, फ्रिक्शन और एरर, इन सब के एसएमएस सीरीज आ चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट में यहां पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी, तो देख लेना सारे के सारे वीडियोस। ठीक है, बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा। सारी चीजें छोटी छोटी रिवाइज हो जाएंगी, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी मैं आपको एक एक एग्जांपल के साथ सब चीज दूं। चलो, अब रेस्ट में आ गया। अब जितने से बी ऊपर जा रहा होगा उतने से ए नीचे जा रहा होगा, या बोल दो जितने से ए ऊपर जा रहा होगा उतने से बी नीचे जा रहा होगा, कुछ भी मान सकते हो। चलो, ए कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने वाली स्पीड क्या है, वीबी, और नीचे वीपी, तो नेट स्पीड ऊपर जाने की क्या होगी, वीबी माइनस वीपी। लिखते जाओ, वीबी माइनस वीपी इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इसके ऊपर जाने की स्पीड हो गई, इसकी नीचे जाने की स्पीड, ये लेना है ना, जितने स्पीड से ये ऊपर जाएगा उतनी स्पीड से ये नीचे जाएगा। तो ये नीचे किस स्पीड से जा रहा है, वीपी माइनस वीए। नीचे किस स्पीड से जा रहा है, वीपी माइनस वीए, वीपी माइनस वीए। तो देखो, वीपी को एक साइड भेज दो, वीए और वीबी को एक साइड भेज दो, तो वीए प्लस वीबी इज इक्वल टू 2 वीपी। तो वीपी की वैल्यू आ जाएगी वीए प्लस वीबी बाई 2। नींद में भी याद होना चाहिए। अब ये जो मैंने बोला आपको, जो फॉर्मूले निकालेंगे, जो वेलोसिटी के लिए, वो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों के लिए बेनिफिशियल होंगे, मतलब दोनों में एप्लीकेबल होंगे। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली इज गोइंग टू बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी बाई 2। सेम, वेलोसिटी ऑफ पी पुली इज गोइंग टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी बाई 2। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखना। लोग ये फॉर्मूला तो याद रखते हैं, हाँ भैया याद है, मेरे को पूरा चैप्टर याद है। भैया कब लगाना है, मशीन हाथ में है, कैसे यूज करना है पता ही नहीं है, कौन सी ब्लेड कब लगानी है पता ही नहीं है, सब बंटादार हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, तीनों की
दोनों ब्लॉक और पुली की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। देखो जब अपन ने डिराइव किया था, वीए को भी ऊपर माना था, वीबी को भी ऊपर माना था और वीपी को भी ऊपर माना था। ए सेम डायरेक्शन, या तो तीनों को नीचे मानो या तीनों को ऊपर मानो, तब ये एप्लीकेबल है। आप बोलोगे सर तो अगर नहीं आएगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्या? कर सकते हो, हर चीज का जुगाड़मेंट है सौरभ सर के पास। क्या देखो, ये ऊपर है, ये ऊपर है और ये नीचे है। फॉर्मूला कब लगा सकते हो? फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब तीनों सेम डायरेक्शन में हो। तो आप बोलोगे सर दो ऑलरेडी ऊपर है, इसको भी ऊपर कर देते हैं। कैसे? नीचे कितना है? 2, तो ऊपर कितना हो जाएगा? -2। अब लगा दो, अब डायरेक्शन सेम हो गई, -2। अब हो गई ना डायरेक्शन सेम, तीनों के ऊपर हो गई ना भैया। अब फॉर्मूला लगा दो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली या वेलोसिटी ऑफ पुली इज गोइंग टू बी इक्वल टू, वेलोसिटी बोल देता हूं इसको, वेलोसिटी ऑफ पुली इज गोइंग टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी जो है -2/2। तो 8 - 2 6, 6/2 3 आ गया। पुली की रफ्तार कितनी? 3। कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। ये ज्ञान की बात थी, याद रखना फ्रॉम कृष्ण जी। क्या? कि तीनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये एक और क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो जल्दी से एक बार। देखो अब कहां से चालू करें सर, यहां तो इतने सारे 3-3 पुली हो गए, हाय रब्बा क्या करें। अब देखो ए ब्लॉक की निकालनी है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए। मान लेंगे कहीं पर भी, जहां मानना है वहां मान लेंगे। जाओ, मैं बोल रहा हूं कि यहां से चालू करते हैं, क्योंकि यहां पर एक तो फिक्स्ड है, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी? 0। भाई साहब देखो यहां पर ये फिक्स्ड, इसकी वेलोसिटी 0। सी की वेलोसिटी नीचे कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी 0, इसकी नीचे 4, तो इसकी पुली की नीचे कितनी होगी? इस पुली की नीचे डायरेक्शन में कितनी होगी? अब देखो डायरेक्शन सेम है, इसकी नीचे 0 को तो कहीं पर भी मान लो और इसकी नीचे, तो अब क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पुली इज गोइंग टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस b/2। तो 0 + 4/2 इज 2, मतलब कि ये जा रहा है 2 से नीचे। अब ये 2 से नीचे जाएगा तो ये 2 से ऊपर जाएगा, क्योंकि पुली रेस्ट पे ऊपर वाली। पुली नंबर 2, पुली नंबर 2 नहीं भैया, पुली नंबर 2 रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये 2 से नीचे जा रहा है, तो ये भाई साहब 2 से ऊपर जा रहे हैं। अब ये 2 से ऊपर जा रहे हैं और ये 3 से ऊपर जा रहे हैं, तो ये कितने ऊपर जाएंगे? लिख लो, लेट द वेलोसिटी ऑफ ए इज v अपवर्ड, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो, 3 + v/2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2। 3 + v/2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2। v इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 2 4 - 3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। क्या बात है, आंसर आ गया, मजा आ गया, बल्ले 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 बल्ले। आगे नाउ पॉइंट मेथड, क्लियर यहां तक? तो एट्रूड मशीन देख लिया अपन ने, ठीक है, पुली ब्लॉक वाला, और फिर अपन ने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया 2 एग्जांपल के साथ। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पॉइंट मेथड। बहुत जगह बहुत काम आता है, जेईई मेंस में 2-3 बार, कई बार ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एनएलएम की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहां से पॉइंट मेथड लगाओ और आंसर आ जाए, इतना। अब आप सोच लो, और ये कई बार आपके क्वेश्चन को इजी करेगा। कई बार आपको वो फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला आपको आसान बनाएगा, और कई बार पॉइंट मेथड आपको डिपेंड करेगा, आपको प्रैक्टिस से जानना पड़ेगा कि कौन सा लगाएं तो ज्यादा जल्दी हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, पॉइंट मेथड क्या बोलता है? 3-4 स्टेप्स है, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, अंग्रेजी गलत होगी तो भैया माफ कर देना, ठीक है। अब मैंने कुछ भी फटाफट टाइप कर दिया है। मार्क ऑल द पॉइंट इन वन स्ट्रिंग विच इज कनेक्टेड टू एनी ऑब्जेक्ट, पुली और वॉल। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। तो कोई भी एक स्ट्रिंग लो, पूरी की पूरी, ठीक है क्या? तो जैसे, या तो अगर आप ये स्ट्रिंग ले रहे हो तो सिर्फ ये स्ट्रिंग लो इतनी बड़ी, या ये स्ट्रिंग ले रहे हो तो ये पूरी, कोई एक पूरी स्ट्रिंग लेनी है। और ऑब्वियस सी बात है आप ये वाली लोगे, क्योंकि आपको काम है ना ये इन तीनों के बीच में रिश्ता निकालना है, तो ये ऑलरेडी ये लोगे, कॉमन सेंस वाली बात है, अनटिल अनलेस आपके एक आध स्क्रू गिरे हुए हो, ठीक है। नाउ मजाक है ना, सीरियसली मत लेना। क्या था? मार्क ऑल द पॉइंट्स इन वन स्ट्रिंग विच इज कनेक्टेड टू एनी ऑब्जेक्ट, पुली और वॉल। कोई भी एक स्ट्रिंग लो और उसमें सारे पॉइंट्स को मार्क करो जो किसी किसी ऑब्जेक्ट से, पुली से या वॉल से या कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं ये व्हाइट वाली रस्सी ले रहा हूं, इस व्हाइट वाली रस्सी में देखो कितने पॉइंट्स हैं, बताना मेरे को जरा। एक पॉइंट जो बी से जुड़ा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 जो पुली से जुड़ा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 जो पुली से जुड़ा हुआ है, पॉइंट नंबर 4 जो ए से जुड़ा हुआ है। 4 ही पॉइंट थे। कई क्वेश्चन में 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 15 पॉइंट ऐसे भी आएंगे। जब बहुत ज्यादा लंबी ऐसे बड़ी रस्सी होगी ना, बहुत सारे पुली से गई हुई, तो समझ जाना कि भैया पॉइंट मेथड ही यूज करना है, नहीं तो उससे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखो, थक गया, चलो। नाउ यहां से लेकर के यहां तक पूरी एक स्ट्रिंग है, तो पहला स्टेप था मार्क करना, चमक गया सबको। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? राइट डाउन द स्पीड ऑफ ऑल द पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स की स्पीड रखो, लिखो, और उन सारे पॉइंट्स की स्पीड वही होगी जो वो जिस ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है उससे। ये वाला पॉइंट किससे कनेक्टेड है?
ये पॉइंट बी ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, बी की रफ्तार कितनी है, वीबी ऊपर, तो इस पॉइंट की भी कितनी होगी, वीबी ऊपर। चमक रहा है क्या, इस पॉइंट की रफ्तार ऊपर वीबी। ये पॉइंट किससे कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है, ए की रफ्तार ऊपर कितनी है, वी ए, तो इस पॉइंट की भी कितनी होगी, वी ए ऊपर। ठीक है, चलो नाउ पुली, ये दोनों पॉइंट देखो किससे कनेक्टेड है, पुली से, पुली की रफ्तार कितनी है, वीपी ऊपर, तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी होगी वीपी ऊपर, इस पॉइंट की भी वेलोसिटी होगी वीपी ऊपर। चमक गया, चमक गया। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट। दूसरा पॉइंट, चलो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप तो एकदम बच्चे बच्चों का खेलता हो गया। राइट डाउन वेलोसिटी एंड मेक इट इक्वल टू जीरो, टेक वेलोसिटीज विथ प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन के साथ सारी की सारी वेलोसिटीज लेनी है। मतलब क्या, इफ स्पीड इज ट्राइंग टू रिड्यूस द लेंथ देन नेगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव। मतलब देखो, ये पॉइंट की स्पीड देखो ऊपर है, रस्सी ऐसे नीचे है और ये वेलोसिटी ऊपर है, तो क्या उस रस्सी की लेंथ को कम करने का काम कर रही है। ये पॉइंट की जो रफ्तार है देखो, क्या ये पॉइंट की रफ्तार इसकी लेंथ को कम करने का काम कर रही है, यस और नो, यस। तो ये वेलोसिटी को क्या लोगे, माइनस माइनस वीबी। वीपी को देखो बढ़ाने का काम कर रही है, ये लेंथ बढ़ाने का काम कर रही है, ये बढ़ेगा ऊपर तो बढ़ेगा। कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है वो अलग बात है, कोशिश तो कर रही है ना। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है ऊपर वीपी, वो इस लेंथ को बढ़ाने का काम कर रही है, तो प्लस वीपी। देखो ये पॉइंट भी सेम ऐसे ही बढ़ाने का काम कर रही है, और ये पॉइंट देखो घटाने का, माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो, टू वीपी इज इक्वल टू वी ए प्लस वीबी। तो वीपी इज इक्वल टू वी ए, यहां लिख देता हूं, वीपी इज इक्वल टू वी ए प्लस वीबी बाई टू। देखो सेम फॉर्मूला आ गया, डिराइव हो गया पॉइंट मेथड से। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको याद होना चाहिए, ये आपने क्लास से पढ़ा होगा। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा दिया, पूरे ये नोट्स सारे के सारे आपको ऐप में मिल जाएंगे। ऐप जरूर डाउनलोड करना और ऐप में जा करके ये पूरे लेक्चर्स भी देखना और टेस्ट भी देना। हर चैप्टर का टेस्ट भी मैंने आपके लिए वहां पर दिया, जिसका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा वहां पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप अभी दोगे तो आपको लाइव सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज बाद में आपको रिकॉर्डेड सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलो डन। आगे पॉइंट मेथड लगाना है, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। पॉइंट मेथड के बाद क्वेश्चन दिया तो पॉइंट मेथड निकालना है। ये एक रस्सी है, यहां से लेके यहां तक, ये फिक्स्ड है, बंधी हुई है। ये रस्सी यहां पर ए से जुड़ी हुई है, ये रस्सी इस पुली के ऊपर से गई है जो बी में जुड़ी हुई है, और ये पुली ए से जुड़ी हुई है। चमक रहा है डायग्राम कैसा है। ए जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो बी की रफ्तार कितनी होगी आपको बताना है। स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो। चलो नाउ लेट्स सी, आई होप आपने सबने अटेम्प्ट कर लिया है। एक रस्सी लेना है, उसमें सारे पॉइंट्स को मार्क करना है। चलो गिनते गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट्स हैं। चलो उनकी रफ्तार, सर इसकी तो जीरो बंधा हुआ है, जीरो। चलो अब अगर ये ए ब्लॉक है, वो 30 से जा रहा है, तो इस पॉइंट की रफ्तार कितनी होगी, सर 30। कोई बात नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये जो पुली है सर वो इससे जुड़ा हुआ है, तो अगर ये 30 से जा रहा है तो ये पुली को भी 30 से जाना पड़ेगा, और अगर ये पुली 30 से जा रहा है तो ये दोनों पॉइंट की रफ्तार भी कितनी होंगी, 30 30। चलो ठीक है, अब इधर देखो बी ब्लॉक, उसकी रफ्तार कितनी है, वीबी आगे, तो ये पुली जो है वो वीबी से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग सारी की सारी टाइट है, तो इस पुली की रफ्तार भी आगे क्या होगी, वीबी। तो इन दोनों पॉइंट की रफ्तार भी कितनी होगी आगे, वीबी। खाली वी बोल देता हूं, वीबी वी। चलो अब देखो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वी खत्म। पहला स्टेप क्या था, सारे के सारे पॉइंट्स को मार्क करो। दूसरा स्टेप, सारे की वेलोसिटीज लिखो। तीसरा, तीनों को जोड़ करके, सारी वेलोसिटीज को जोड़ करके जीरो कर दो, लेकिन साइन के साथ। ये देखो, ये 30, ये 30 और ये 30, देखो तीनों लेंथ के को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेंथ से दूर जा रहे हैं ना, लेंथ से दूर जा रहे हैं, लेंथ से दूर जा रहे हैं, तीनों लेंथ को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो +30 +30 +30। और ये देखो, ये दोनों जो v हैं वो लेंथ को घटा रहे हैं, लेंथ की तरफ आ रहे हैं। ये लेंथ से दूर जा रहे थे तो बढ़ा रहे थे, ये लेंथ की तरफ आ रहे हैं तो घटा रहे हैं। ये दोनों v घटा रहे हैं, तो -v इज इक्वल टू 0। तो 2v इज इक्वल टू 30, v इज इक्वल टू 15। क्या सुंदर सा आंसर आ गया, वाह 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 वाह, गजब, क्या बात है, गुड, वेल डन। चलो आगे। नाउ कंस्ट्रेंट मोशन लगाना है अपन को इंक्लाइंड में। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं भैया, क्योंकि रिवीजन है शॉर्ट में सब कुछ, एक एक एग्जांपल भी हो जाए, कॉन्सेप्ट भी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए अपन थोड़ा सा स्पीड में चीजों को लेके चल रहे हैं। कंस्ट्रेंट मोशन लगाना है इंक्लाइंड प्लेन में। तो अभी इंक्लाइंड प्लेन में एक ऑब्जेक्ट है बी, ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है पहले। ठीक है, एकदम सेम डाटा सेम नहीं था, बट यस ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आ चुका है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो तुरंत समझ में आना चाहिए भैया। पहले स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कर लो एवरीवन, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। नाउ
बी की वेलोसिटी निकालना है ए के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ए जा रहा है आगे 5 से, तो बी ए के रेस्पेक्ट में कुछ इधर जा रहा होगा नीचे और ए के साथ साथ इधर जा रहा होगा, तो कुछ ना कुछ अजीब सा मोशन आएगा। तो वो जनरली नहीं पूछता इतना डिफिकल्ट, ठीक है। आपको जनरली क्या पूछेगा कि बी की वेलोसिटी बता दो ए के रेस्पेक्ट में, तो आपको समझ में आ रहा है कि ए को रोकना है। ए के रेस्पेक्ट में क्या मतलब? रिलेटिव मोशन लगाना है। क्वेश्चन ही बता दिया, आपको हिंट दे दिया क्या करना है कि ए को रेस्ट पे रखना है। तो ए को रेस्ट पे रखने के लिए क्या करोगे? ए को रोक दो और पूरा का पूरा आंसर निकाल लो। ये पॉइंट मेथड लगाओ और निकाल लो। करूं? बताऊं? अरे लो ना यार, क्या मेहनत मजदूरी कराते हो मेरे से। चलो आप लोगों के लिए तो यार कुछ भी। चलो नाउ ये ए ब्लॉक है, वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, इसको रोक दूंगा। तो सारी चीज में अपोजिट करके जोड़नी पड़ेगी बी को छोड़ के, क्योंकि बी की तो अपन ए के रेस्पेक्ट में ही वेलोसिटी मान रहे हैं ना। अगर ए रुका हुआ होगा तो बी कहां जाएगा? इधर नीचे। तो अपन ये मान के ही चल रहे हैं कि जो बी की वेलोसिटी है वो v है विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ए जब रुका हुआ है तब इसकी वेलोसिटी v है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्चुअल में तो इसकी कहीं और होगी, जब इसको आपने रोका, इसकी वेलोसिटी अपोजिट करके जोड़ी, तो दोनों का रिजल्टेंट सिर्फ इधर आएगा v। ओके चलो, अब इसको रोक दिया तो किस में जोड़ू? दीवार में। पहले ये पूरी आगे जा रही थी, अब आप एंटमैन बन जाओ, छोटे से एंटमैन बन के यहां पर बैठ जाओ। ठीक है क्या बने? क्या एंटमैन बन के छोटा सा बनना है? चलो एकदम छोटे से एंटमैन बन के अपन यहां पर बैठ गए। ठीक है, हेलो। अब एंटमैन बन के मैं इस पुली में बैठ गया हूं। अब मेरे को क्या लगेगा? अब मेरे को लगेगा कि भैया वो दीवार मेरी तरफ आ रही है। ऑल्दो ये पूरा का पूरा वेज ऐसे दीवार की तरफ जा रहा है, लेकिन अब मेरे को क्या लगेगा? मेरे को लगेगा कि वो दीवार मेरे तरफ आ रही है। तो अब जो मेरी वेलोसिटी है वो दीवार में अपोजिट होकर के जुड़ जाएगी। बात चमक रही है क्या? वापस से बड़े हो जाते हैं। क्या? हाँ, तो अब इसको रोक देते हैं, अब अपोजिट करके जोड़ देते हैं। दीवार आगे आने लग गई, कितने से भैया? 5 मीटर पर सेकंड से दीवार आगे आने लग गई। ठीक है, दीवार आगे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। अब ये आ गया रेस्ट पे और इस बी वाले की वेलोसिटी v। चलो ठीक है। अरे ये एंगल भी दिया होगा यार, ऑल्दो इसका काम नहीं है, बट एंगल ले लो कुछ 37 डिग्री। ठीक है, अब पॉइंट मेथड लगा दो। एक बार रिलेटिव लगाया, अब पॉइंट मेथड। एक स्ट्रिंग लेते हैं, यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रिंग लेते हैं, सारे के सारे पॉइंट मार्क कर लें। ठीक है, आर यू रेडी विथ मी? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट थे। अब बताओ ये अगर रेस्ट पे है तो ये दोनों पॉइंट और ये तीनों पॉइंट की तो वेलोसिटी जीरो हो गई। लिख दूं डायरेक्ट? 0 0 0, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं भैया? ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, तो ये पुली भी रेस्ट पे, ये पुली रेस्ट पे, तो इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। अब इसकी बी की वेलोसिटी कितनी है? v। तो इस पॉइंट की भी कितनी हो जाएगी बेचारे की? इस पॉइंट की भी हो जाएगी v। बेचारा क्यों भाई, क्यों बेचारा? चलो नाउ अब ये जो है वो 5 मीटर से आगे जा रहा है, तो इन सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी आगे हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। चलो दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा स्टेप क्या था? सबको ऐड करके जीरो कर दो। 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। चलो तो 0 + 0 + 0 इज 0। ये v देखो लेंथ के दूर जा रहा है, तो लेंथ बढ़ाने का काम कर रहा है, तो प्लस v। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लस v। अब देखो ये 5 और ये 5 लेंथ कम करने का काम कर रहे हैं, तो -5 -5 -5 -5। अब ये दोनों वेलोसिटीज को देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है 5, अलोंग द स्ट्रिंग कुछ है क्या? नहीं। तो वो लेंथ को ना तो बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं, तो जीरो। अपन को हमेशा पॉइंट की वेलोसिटीज किस डायरेक्शन में लेनी है याद रखना। ये क्वेश्चन इसलिए दिया मैंने ताकि आप इस पॉइंट को लिख लो, नोट डाउन करके। NOTD नोट डाउन करो जल्दी से। NOTE डॉट डॉट डॉट। क्या? वेलोसिटीज हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन की लेनी है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, तो अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी कितनी है? 0। इसकी भी अलोंग द स्ट्रिंग कितनी है? 0। तो +0 + 0 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? v की वैल्यू आ गई 5 + 5 10। चमक गया क्या? ये बात चमक गई सबको? खत्म। चलो लास्ट बचा है अपना इस क्वेश्चन में। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक लास्ट अपना वेज कंस्ट्रेंट, फिर चैप्टर खत्म। बस छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, ऑल्दो फिर भी थोड़ा 27 मिनट चला चुका है। फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2।
इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे है a2, इसका जो एक्सेलरेशन है वो है ऊपर a1। आपको रिलेशन निकालना है। ये सिंगेज का क्वेश्चन है आपके, सिंगेज बुक जानते हो ना उसका। देखो कहां से करें सर, यहां पर इसका तो एक्सेलरेशन मालूम है, इसका मालूम है, इसका नहीं मालूम। ठीक है सर, यहां पर देखा जाए तो वो तो रेस्ट पे है, इसका मालूम है, इसका नहीं मालूम। हाँ सर, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं एक बार। ऐसी पुली लो जिसमें दो का पता हो तो तीसरा आ जाएगा। तीन के बीच में रिश्ता मालूम है ना आपको, चमक रहा है ना भाई। चलो, किसी भी तरीके की समस्या हो आप ऐप डाउनलोड करके वहां पर मेरे साथ चैट बॉक्स में जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें जाकर के आप अपने कोई भी डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो। ठीक है क्या? चलो, जैसे उसमें कई बच्चों ने कई कई डाउट्स भेजे हैं जो मैं आज आपको अपलोड करूंगा यहाँ पर ऐप में, सॉरी यूट्यूब में। तो ऐसे में हर दिन, हर सप्ते में एक दिन आपका जितने भी सप्ते में डाउट्स होंगे वो सारे के सारे पोस्ट करूंगा, तो आपको जो भी डाउट है पूछ लेना। चलो देखो, ये पॉइंट अगर ए ऊपर जा रहा है तो ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा होगा A1 से, और ये जो है भाई साहब रेस्ट पे है तो ये नीचे जा रहा होगा A1 से। चमका, ये ऊपर जा रहा था A1 से, वो रेस्ट में, तो ये पॉइंट कितने से आ रहा होगा? नीचे A1 से। अब खुद सोचो, ये पॉइंट भी अगेन ऊपर जा रहा है A1 से, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है A1 से, और पुली खुद नीचे आ रही है A1 से, तो ये कहां जाएगा? तो देखो सेकंड नंबर की पुली बना रहा हूं, सेकंड नंबर की पुली में देखो पुली नीचे आ रही है A1 से, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है A1 से, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अपन को निकालना है। ठीक है, सेकंड वाली पुली है, जो सेकंड वाली पुली है वो देखो, ये नीचे जा रही है A1 से, ये ऊपर आ रहा है A1 से, तो ये निकालना है। तो तीनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो क्या करो, एक को अपोजिट कर दो। मान लो इसको अपोजिट कर देता हूं, नीचे -A1, तो इसकी भी मान लो नीचे जो है वो है A आ जाएगी। तो A माइनस A1 बाई 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू A1, तो A इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2A1 प्लस A1, 3A1। मतलब इस पॉइंट की रफ्तार देखो, इस पॉइंट की रफ्तार जो नीचे है वो हो जाएगी 3A1। क्लियर? क्या किया अपन ने पहले, ये पॉइंट के ऊपर थी A1, ये रेस्ट पे था तो इसके नीचे A1, अब इसके नीचे A1 है, इसके ऊपर A1 है, तो इसके नीचे कितनी हो जाएगी? 3A1। अब देखो 3A1 माइनस A1 बाई 2 क्या आ गया? A1 आ गया। ठीक है, अब इसके नीचे 3A1 है, इसके ऊपर A1 है, ये वाली पॉइंट की देखो ना, ये वाली पॉइंट की भी एक्सेलरेशन ऊपर कितनी है? A1। तो तीसरी वाली पुली बना रहा हूं, तीसरी वाली पुली को देखो, इसका एक्सेलरेशन नीचे 3A1, इसका नीचे मान लो -A1, ऊपर था A1 तो, और इसका मान लो नीचे A। ठीक है, या इसका मान लो A ऑफ B। ठीक है, तो A ऑफ B माइनस A1 बाई 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3A1, तो 3 2 6 प्लस 1 7, तो A ऑफ B इज गोइंग टू बी इक्वल टू 7A1 इज द आंसर। मतलब A ऑफ B को ही तो अपन ने A2 बोला था, तो इसको A2 बोल दो ना, A2 और A1 के बीच का रिश्ता आ गया। क्लियर? सिंपल था भैया, पहले एक ऊपर वाले पुली में एटीट्यूड प्रॉब्लम का फॉर्मूला लगाया, फिर इसमें लगाया, फिर इसमें लगाया, तीनों में लगाया तो रिश्ता आ गया A1 और A2 के बीच का के लिए। अब देखो, नाउ द लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर इज वेज कंस्ट्रेन। वेज कंस्ट्रेन क्या है कि वेज कंस्ट्रेन्ड है, बाधा में है कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे ये वेज धरती माता में रखा हुआ है, तो सिर्फ धरती माता में एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, और कहीं मूव कर सकता है क्या? पावर तो है नहीं उसके पास, तो वो और कहीं मूव नहीं कर सकता। और ये देखो, ये एक रॉड है जो दोनों साइड से बंधी हुई है, ऐसे एक रॉड है और दोनों साइड से ऐसे बंधी हुई है, तो ये रॉड सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर सकती है और कहीं मूव नहीं कर सकती। तो कंस्ट्रेंड है, इसको भी कंस्ट्रेंड है कि ये सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर सकती है, इसको भी कंस्ट्रेंड है कि ये सिर्फ इधर राइट और लेफ्ट में मूव कर सकती है। ये एंगल दिया हुआ है थीटा भाई साहब, ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा। आपको पूछा है A1 और A2 के बीच में रिश्ता बताओ। अब खुद सोचो, अगर इसको आप दबाओगे नीचे तो ये उधर जाएगा, है कि नहीं? ये उधर जाएगा कुछ एक्सेलरेशन से, और ये कुछ एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, तो दोनों के बीच में रिश्ता बताना है। अब देखो कैसे निकालोगे, पहले आप खुद अटेम्प्ट कर लो एक बार पॉज करके, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, आप रिवीजन कर रहे हो। अगेन ये पूरे के पूरे लेक्चर्स फर्स्ट टाइम के लिए नहीं है, दिस आर ऑल फॉर रिवीजन। अगर आपको पहली बार में पढ़ना है तो हम अपने बीच बीच में लाइव कोर्सेज आते रहते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, या रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको ऐप में मिल जाएंगे, आप वो सब देख सकते हो। चलो ठीक है, नाउ अब इसके बीच में कॉन्सेप्ट क्या है? इसके बीच में कॉन्सेप्ट ये है, क्या ये और ये सरफेस एक दूसरे से दूर गए कभी? बस स्लाइडिंग हो रही है ना। तो मतलब अगर मैं दो पॉइंट को देखूं जूम करके, ठीक है, क्या ये जूम होगा? वाह वाह, मजा आ गया। ये हाँ। अब देखो, दो पॉइंट्स को लो, कौन कौन से दो पॉइंट्स? एक ये ऊपर, जस्ट ऊपर, कलर अलग कर देता हूं ताकि दिखाई दे और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं।
अब देखो, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को देखूं तो ये आपस में स्लाइड कर रहे हैं, तो मतलब अलोंग द इंक्लाइन तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है, बट क्या ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ऊपर नीचे? नहीं, मतलब इनकी कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड। ये इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कौन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भैया? इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में इनकी कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी कब नहीं होगी? जब दोनों की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में सेम हो या इस डायरेक्शन में सेम हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस अब देखो, ये ब्लॉक कितने से जा रहा है नीचे? A2 से। तो ये जो रेड वाला डॉट है वो कितने से नीचे जा रहा होगा? A2 से। ये रेड वाला नीचे जा रहा होगा A2 से। अगेन ब्लैक वाला डॉट, ब्लैक वाला डॉट इस वेज का है। ये वेज कितने से जा रहा है? A1 से। तो ये वाला डॉट आगे कितने से जाएगा? ये वाला डॉट आपका आगे जाएगा A1 से। अब इन दोनों का एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे। कैसा हो रहा है कि रॉड इसके अंदर घुस गया? नहीं। कैसा हो रहा है कि रॉड यहीं पर लटका हुआ है और ये अपना अलग से भाग गया? नहीं। तो इन दोनों हमेशा कांटेक्ट में हैं, इसलिए इस लाइन के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इनकी वेलोसिटीज, रिलेटिव वेलोसिटीज जीरो होगी। मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी इस डायरेक्शन में, तभी तो रिलेटिव जीरो हुआ। तो अब वेलोसिटी बोलो या एक्सेलरेशन बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक ही है तीनों बात, ठीक है। तो अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो ये मैं आपका यहां पे फटाफट 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 कर देता हूं। दिस एंगल इज योर थीटा एंड दिस वन इज योर थीटा। तो A1 का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? A1 साइन थीटा, A1 साइन थीटा, ठीक है। ये कलर देख नहीं रहा यहां पर, व्हाइट से लिखते हैं। A1 साइन थीटा। देखो A1 का दो कंपोनेंट होगा, एंगल के पास वाला cos थीटा, एंगल के दूर वाला साइन थीटा। सेम वैसे ही A2 का दो कंपोनेंट होगा। A2 का इस डायरेक्शन में कितना होगा? A2 cos थीटा, ठीक है। A2 का एंगल के पास वाला कंपोनेंट A2 cos थीटा। तो यहां से आपके पास रिलेशन आ गया। कॉन्सेप्ट बस आपका यहां पर यही था कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड वेलोसिटीज एक्सेलरेशन सेम होंगी। क्लियर? तो मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो, नाउ आप लोग चैप्टर खत्म, कंस्ट्रेंट मोशन खत्म। अब अपन एनएलएम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। और एनएलएम और कंस्ट्रेंट का साथ में मिला करके मैं एक आपका टेस्ट दूंगा। अभी रेक्टिलिनियर प्रोजेक्टाइल रिलेटिव का मिला करके एक टेस्ट था, आई होप आपने वो देखा होगा, टेस्ट दिया होगा, ठीक है। और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देखा होगा। चलो, नाउ डाउनलोड ऐप फॉर फ्री टेस्ट। फ्री टेस्ट के लिए, वैसे तो फ्री नहीं है, अब बहुत कम कॉस्ट है, 99 रुपीज का है वो, ठीक है। इट्स नॉट फ्री। हाँ, रिवीजन लेक्चर्स ये पीडीएफ फ्री हैं। जितना भी मैंने आपको अभी पढ़ाया ये सारा का सारा पीडीएफ, ये पूरा का पूरा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऐप में, ठीक है। हाँ, बट टेस्ट का कुछ 99 रुपीज है, जिसमें पूरे 40 टेस्ट आएंगे, मतलब पूरे 11th और पूरे 12th के टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। पीडीएफ जो है, रिवीजन नोट्स हैं, ये पूरे फ्री हैं आपके। और हमने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम AISSE क्लास 6 का पूरा कोर्स बनाया, जिसमें मैथ्स, इंटेलिजेंट टेस्ट, जीके, जीएस, जनरल साइंस, इंग्लिश, ये पूरा का पूरा कंप्लीट किया है। और ये पूरा का पूरा कोर्स 1399 में अवेलेबल है। जो अभी बीच बीच में डिस्काउंट पड़ता रहता है, तो मैक्सिमम मतलब वो जनरली 999 का ही रहता है, तो आप देख सकते हो। IIT नीट वगैरह के लिए भी आपका वहां पर दिया हुआ है। और बहुत जल्द पूरे प्रीवियस ईयर IIT के, नीट के और मेंस के, एडवांस के और बहुत सारे NTSC, KVPY, इन सब के पूरे PDF आपके ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाले हैं, फ्री स्टडी मटेरियल आने वाला है। तो ऐप को डाउनलोड करके ट्यून जरूर रहना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी जितनी भी एफर्ट्स मैंने यहां पर आपके लिए दी, PPT बना करके पूरा शॉर्ट में सारा कुछ समझाना SMS सीरीज के लिए, तो आप हमको अलग अलग जगह फॉलो कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना सबके साथ, ठीक है। चलो, तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।